नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 20 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न और हर सवाल का सटीक और आसान व्याख्या भी मिलेंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले है। तो चलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसे विस्तार में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शनि। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। 2025 तक शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा 146 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, जिससे उसे बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया। टाइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसरो। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिससे इसरो 2025 तक प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमैका। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं दोस्तों। उसेन बोल्ट 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जंगे आजादी शब्द किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र संग्राम। चलिए अगला इसके विस्तार में देखते हैं। यह शब्द भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर पंजाबी और उर्दू साहित्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, आधार परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। UIDAI ने 2009 में आधार परियोजना शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, जो प्राकृतिक रंग और पारंपरिक डिजाइन से बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। चलिए विस्तार में देखते हैं। इसे नील नदी अफ्रीका में बहती है और लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1935 को। चलिए इसे विस्तार में RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह देश की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। चलिए देखते हैं। किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, महाभारत के
लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देव व्यास। महाभारत, चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। महाभारत को देव व्यास ने लिखा है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। दोस्तों यहाँ तक आ गए हुए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। यह पुस्तक उन्होंने 1944 में अहमदाबाद किले की जेल में लिखी थी। यह पुस्तक उन्होंने 1944 में अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। यह 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों की स्मृति में बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाघ। चलिए इसे विस्तार में देखते हैं। बाघ को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। शेरशाह फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मल्होत्रा। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम भद्रा के जीवन पर आधारित है। चलिए दोस्तों नमस्कार, यहाँ तक आ गए हुए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।